हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पवन कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पिछले 13 वीडियोज़ की तरह यहाँ पर भी हम फुल 125 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। एक 125 क्वेश्चन की मैराथन क्लास होगी। इस क्लास की खासियत ये होगी कि हमने यहाँ पर लिटरेचर क्वेश्चंस को थोड़ी सी प्राथमिकता ज़्यादा दी है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और बताइए आपका क्या स्कोर रहता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन गल्सवर्दी बिलोंग टू। तो फ्रेंड जॉन गल्सवर्दी बिलोंग करते थे ऑप्शन ए 16th सेंचुरी, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी द 20th सेंचुरी और ऑप्शन डी द 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द 20th सेंचुरी। फ्रेंड्स गल्सवर्दी का जन्म जो है 1867 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1933 में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गल्सवर्दी जो है अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा एड डॉट 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 वोवल आफ्टर डॉट 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 लास्ट कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन और द आएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है ए और ए आएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है एन और ए आएगा और ऑप्शन डी में दिया गया है ए और द आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है ये वोवल दिया गया है। वोवल की शुरुआत वी से हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर तो आएगा ए। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट यानी किसी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट की यहाँ पर वो बात कर रहा है। तो फ्रेंड जब वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, जब किसी हम पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ए और द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हैव यू डॉट 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 द डोर राइट। क्लियर। तो ऑप्शन ए शटेड, ऑप्शन बी शटेंड, ऑप्शन सी शट और ऑप्शन डी शट। तो विच वन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स शट की जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं एज ए प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है। और प्रेजेंट फॉर्म होती है SHUT शट। तो यहाँ पर जो है पास्ट फॉर्म के रूप में भी शट ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 to 7 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। तो आंसर शीट तो यहाँ पर नहीं है, तो आप ऐसे ही अपना आंसर जज कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गारंटी। गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों एक बार लिख कर देख लेंगे। ठीक है। GUARANTEE गारंटी, GUARANTE गारंटी। दोस्तों गारंटी की एक स्पेलिंग और होती है GURANTY गारंटी। यहाँ पर तो क्योंकि एक ही स्पेलिंग एक ही तरह की दी गई है तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। लेकिन यदि कभी आपको गारंटी की वाई करके स्पेलिंग दे दे तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा पैसेंजर। तो दोस्तों पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग होती है PASSENGER, PASSENGER। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों ट्रेचरस। ट्रेचरस दोस्तों ट्रेचरस का हिंदी मीनिंग होता है विश्वासघाती। ट्रेचरस का हिंदी मीनिंग होता है विश्वासघाती। तो ट्रेचरस की कौन सी स्पेलिंग सही होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी TREACHEROUS, TREACHEROUS ट्रेचरस। क्लियर फ्रेंड्स। 7 क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया दोस्तों क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत। तो क्लेप्टोमेनिया की कौन सी स्पेलिंग दोस्तों सही हो जाएगी। ऑप्शन ए KLAPTOMANIA, ऑप्शन बी KLEPPTOMANIA, ऑप्शन सी KLEPTEMANIA और ऑप्शन नंबर डी KLEPTOMANIA। तो क्लेप्टोमेनिया की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी
KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमेनिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सिजेरियन की। तो फ्रेंड्स सिजेरियन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, CAESAREAN। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 and 10, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स 9 और 10 में आपको ब्लैंक्स प्लेस दिया गया है, उसको फिल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में है ही के बाद में डॉट दिया गया है द कॉलेज लास्ट ईयर। तो इसमें ऑप्शन आपके हैं कैन लीव, बी लेफ्ट, सी हैज़ लेफ्ट और डी विल लीव। विच वन इज करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कॉलेज के बाद में लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब है कि पास्ट की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स पास्ट टेंस में केवल एक ही वर्ब सूटेबल बैठती है, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट। ही लेफ्ट द कॉलेज लास्ट ईयर। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइम डॉट 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 अस फॉर ए लॉन्ग नव। तो नव की बात कर रहा दोस्तों, ठीक है, नव की बात कर रहा है कि वो मतलब कोई प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है और वो अभी भी जो है हमको प्रॉब्लम कर रही है, करती है, कुछ इस तरह से इसका सेंस बनेगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, उसके बाद में करेक्ट सेंस हम इसका बना पाएंगे। ऑप्शन ए है हैज़ बीन ट्रैवलिंग, ऑप्शन बी है मे ट्रैवलिंग बी, ऑप्शन सी है इज़ बीन ट्रैवलिंग और ऑप्शन डी है हैज़ बीन ट्रैवल्ड। दोस्तों ऑप्शन बी और सी तो ऑलरेडी कट हुए थे क्योंकि मे के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी और इज के साथ में बीन नहीं आता है। ठीक है, मे के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी और इज के साथ में बीन नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी और सी कट हो जाते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन ए और डी बचते हैं। तो फ्रेंड्स सेंटेंस को आप चेक कीजिए, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। तो सेंटेंस है दोस्तों ये एक्टिव वॉइस में, और जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैज़ बीन ट्रैवल्ड जो ऑप्शन नंबर डी है वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ये भी कट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैज़ बीन ट्रैवलिंग अस फॉर ए लॉन्ग नाउ। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टाइम हैज़ बीन ट्रैवलिंग अस फॉर ए लॉन्ग नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 and 12, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। तो फ्रेंड्स जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी यस नो टाइप से वो दी गई है। ठीक, जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में दी गई होगी और यस नो टाइप में दी गई होगी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कनेक्टर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया गया है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे पहले, आई टोल्ड हिम वेदर ही न्यू माई नेम। तो दोस्तों ये तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फॉर्म में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू माई नेम। 12, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो ही का ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टर दैट का यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार कन्वर्ट करेंगे तो ही आ जाएगा। एम क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। तो द मीनिंग ऑफ द इडियम फेल्ट वीक एंड टायर्ड। तो आपको जो फेल्ट जो
फेल्ट वीक एंड टायर्ड है, इस इडियम का अर्थ बताना है। ठीक, तो ऑप्शन ए है इनकॉमियास्टिक, ऑप्शन बी है एनर्जाइज्ड, ऑप्शन सी है इनर्वेटेड, ऑप्शन डी है इंजीनियर्ड। तो फ्रेंड्स, फेल्ट वीक एंड टायर्ड का मतलब है एग्जॉस्टेड फील करना, यानी थका हुआ महसूस करना, वेरी महसूस करना अपने आप को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनकॉमियास्टिक का मीनिंग होता है मनोरंजक। ठीक, और इंजीनियर्ड का मतलब होता है एनर्जाइज्ड का मतलब होता है सक्रिय, एक्टिव। ठीक है, और इनर्वेटेड का मतलब होता है दोस्तों एग्जॉस्टेड, वेयर्ड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इनर्वेटेड। और इंजीनियर तो आप जानते हैं इंजीनियर वर्ड से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 14, द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्रोकन रीड इज। तो ब्रोकन रीड, इस इडियम का मीनिंग बताना है। ए फ्यूटाइल एफर्ट, बी रेयर, सी अनरिलायबल, डी ए सडन ग्रेट शॉक। सो गाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनरिलायबल। एक ऐसी वस्तु और एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के योग्य ना हो, उसको बोलते हैं हम अनरिलायबल। विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेस वाज ए सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है द विंटर्स टेल, उसके लिए कि उनमें से कौन सा ग्रीक प्ले जो है उसके लिए सोर्स है। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्सिस्ट्स। विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो हो जाएगा एल्सिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16, विच पॉइंट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर पेंसरोसो। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम ब्लेक। इल पेंसिलोसो पोएम को जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसके लिए जो इलस्ट्रेशन दिए थे वो दिए थे विलियम ब्लेक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम माई माइंड। सो फ्रेंड्स, ये लाइन्स मिल्टन के किस वर्क से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट, कॉमस, पैराडाइज रिगेन, एरियोपैजिटिका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉमस। कॉमस जो कि एक मास की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये लाइन कॉमस से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, तो ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी ब्राइटन और डी डबलिन। Correct answer will be option number 1, Cambridge. Question number 19, the famous epic Paradise Lost by Milton contains. So friends, जॉन मिल्टन का फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट ओवरऑल 12 बुक्स को कंटेन करता है। डियर फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन के द्वारा 1658 में इसको राइटिंग उन्होंने स्टार्ट की थी इसकी। आफ्टर 7 years लेटर, यानी वो ब्लाइंड हो गए थे उस समय, और 7 years लेटर उन्होंने 1665 में इसको कंप्लीट कर लिया था। और कंप्लीट करने के 2 years लेटर 1667 में इसको पब्लिश किया गया था 10 बुक्स के साथ में। बट इसको अगेन रिपब्लिश किया गया 1674 में, स्प्लिट करते हुए। जो बुक 7 और बुक 10 थी उसको स्प्लिट करते हुए इसको 12 बुक्स के साथ में पब्लिश किया गया। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पैराडाइज लॉस्ट से, और कि इसका एक और जो 3rd एडिशन था वो 1678 में पब्लिश हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ राइटर। के लिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसका कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। तो फ्रेंड्स, ट्रू लव, ऑप्शन सी ट्रू लव जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम है, जबकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, इल पेंसिलेसो, ये सभी जो है मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम होंगी। क्वेश्चन 21, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, किसको चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन बोला जाता है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को स्पेंसर के द्वारा ये बोला गया है। 22,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन। तो फ्रेंड्स जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पास्टरल एलेजी होगी लिसिडास। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन है वो जो उसके अनुसार सैटर्न को रियल हीरो माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विलियम ब्लेक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल का जो टर्म था वो किसके लिए रेफर्स करता था? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोइट। ऑप्शन बी ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी नोवेलिस्ट्स। ऑप्शन सी ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट्स। और ऑप्शन डी ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। सो फ्रेंड्स विच वन इज करेक्ट? सो गाइज ऑप्शन नंबर डी ए ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैम्ब्रिज स्कूल जो है ये एक नेम था जो दिया गया था एक ग्रुप को जो इंग्लिश के क्रिटिक्स थे, लाइक आई ए रिचार्ड्स, एफ आर लेविस और एम्पसन ETC। दोस्तों ये सभी जो है एसोसिएटेड थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। जो टर्म था इनका 1920 से 1930 के बीच में। इसलिए दोस्तों जो कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स करता है वो इसी ग्रुप के लिए रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूकॉलिक रेफर्स टू। ब्यूकॉलिक रेफर्स करता है द पोइट्स हु रेट इन प्रेज ऑफ वाइन, द पोइट्स हु रोट पास्टरल पोएट्री, द पोइट्स हु इमिटेटेड पोप और द पोइट्स हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पोइट्स हु रोट पास्टरल पोएट्री। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज ए फ्रेज कॉइन्ड बाय। दोस्तों विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का जो एक फ्रेज था उसको कॉइन किया था ST कॉलेज के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाउन वेब इज ए फॉर्म द वर्ब। नाउन है वेब, तो फ्रेंड्स इसकी वर्ब की फॉर्म बनानी है। तो वर्ब फॉर्म जो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी वीव। ठीक है, वीव। 28, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार के क्लॉज में सेंटेंस है? नंबर 1 एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज, बी एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, सी नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज और डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्वेश्चन 29, हियर आर मेंशन द नेम्स ऑफ द 2 प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के 2 प्लेज का नाम मेंशन है। नंबर 1 है द टेम्पेस्ट और नंबर 2 है एज यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है इन दोनों प्ले के अंदर जो है जो प्रोलोग है वो है किसी एक में है, दोनों में है, या दोस्तों दोनों में से किसी में नहीं है। ठीक है, और वो किसके द्वारा बोला जाता है? जैसे कि द टेम्पेस्ट में प्रलोग है, अगर है तो वो क्या प्रेस्पेरो के द्वारा बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 2 एज यू लाइक इट में प्रलोग है या नहीं है? अगर है तो क्या वो रोजालिन के द्वारा बोला जाता है? तो आपको बताना है कि क्या केवल 1 में है, केवल टेम्पेस्ट में है, या केवल एज यू लाइक इट में है, या दोनों में है, दोनों में से किसी में नहीं। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, यानी दोनों में से किसी में भी प्रलोग नहीं है। इवन दोनों ही प्ले में एपिलोग को मेंशन किया गया है और दोनों प्ले में जो करैक्टर्स दिए गए हैं यानी एपिलोग टेम्पेस्ट में प्रेस्पेरो के द्वारा बोला जाता है और एज यू लाइक इट में रोजालिन के द्वारा बोला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? हियर मेंशन द नेम्स ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट, फाइंड द इनकरेक्ट वन। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से रिलेटेड कुछ कोट्स यहाँ पर दी गई हैं और साथ साथ उनका स्पीकर के साथ साथ में उसका एक्ट और उसका सीन भी दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्ट और सीन है वो तो करेक्ट है, बट आपको ये बताना है कि क्या स्पीकर जिसके द्वारा मेंशन हुआ है यहाँ पर वो करेक्ट स्पीकर है नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, हेमलेट एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। तो फ्रेंड्स फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन ये हेमलेट के द्वारा बोली जाती है, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ही बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी, होरेशियो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। दोस्तों एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में तो बोली जाती है, लेकिन क्या होरेशियो के द्वारा बोली जाती है, पहले आगे के ऑप्शन चेक किए लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, हेमलेट स्पीकर है इन लाइन्स का, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोली जाती हैं। तो दोस्तों टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन ये हेमलेट के द्वारा एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ही बोली जाती हैं, तो ये करेक्ट है। अभी 1 करेक्ट है, बी को हमने छोड़ दिया है, सी करेक्ट है। डी है द रेडीनेस इज ऑल, रेडीनेस इज ऑल हेमलेट के द्वारा बोला जाता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड में, ये भी करेक्ट है। सो फ्रेंड्स एंड ई द रेस्ट इज साइलेंस हेमलेट एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड में बोला जाता है। तो गाइज विच वन इज करेक्ट और या विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी की जो कॉर्ड्स है नीदर ए बोरोवर नॉर ए लैंडर बी, ये दोस्तों पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, ये लाइन जो है पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है, होरेशियो के द्वारा नहीं बोली जाती हैं। तो ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है और ई भी ठीक है। तो इसलिए दोस्तों केवल 2 इज रॉन्ग। 31 द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसियन स्टेंजा इज। तो दोस्तों स्पेंसियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ओटेवा रिमा, राइम रॉयल, ट्रेजरिमा और एन अलेक्जेंड्राइन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एन अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन की जो लाइन होती है उसमें 8 आइम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं, 8 आइम्बिक पेंटामीटर्स लाइंस होती हैं दोस्तों, और उनको जो है अलेक्जेंड्राइन फॉर्म के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसमें 12 सिलेबल्स की लाइन होती है। ठीक, ओटेवा रिमा में 8 लाइन्स होती हैं दोस्तों, राइम रॉयल में 7 लाइन्स होती हैं और ट्रेजर रिमा में 3 लाइन्स होती हैं। 32 द 9 लाइन्स आर इन। तो फ्रेंड्स अभी बताया था कि 9 लाइन्स किस में होती हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, स्पेंसरियन स्टेंजा। 33 इटली इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ, इटली जो है बर्थ प्लेस है सोनेट का, बैलेड का, एपिक और लिरिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सोनेट। 34 आई एम डन फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स। तो फ्रेंड्स आई एम डन फॉर का मीनिंग बताना है आपको, रूइंड, सक्सेसफुल, हैप्पी और वेरी एक्साइटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूइंड। 35 राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स, ब्रेड एंड बटर का मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड लिवलीहुड, पैशन, फर्स्ट लव, हॉबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिवलीहुड। 36 From his attitude, it is clear that he wants to pay off old scores. To pay off all scores in the sentence means. तो फ्रेंड्स सेंटेंस है कि उसके एटीट्यूड से पता चलता है, साफ होता है कि कुछ पुराने स्कोर्स है वो उनको पे करना चाहता है। तो यहाँ पर टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स इसका मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड्स टू हैव हिज रिवेंज, टू पे द मनी, टू स्कोर मार्क्स, सेटल न्यू मैटर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टू हैव हिज रिवेंज। 37 गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स। तो फ्रेंड्स गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीन्स हो जाएगा इन डिसऑर्डर ऑफ कन्फ्यूजन, बी रेडी टू एक्ट, सी बिहेविंग एरोगेंटली और डी आउट ऑफ हिज माइंड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आउट ऑफ हिज माइंड। क्वेश्चन नंबर 38 राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम द हीट ऑफ द डे।
तो फ्रेंड्स हीट ऑफ द डे इडियम का मीनिंग बताना है। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, ऑप्शन बी वार्म एंड हॉट डे, ऑप्शन सी ब्राइट सनशाइन और ऑप्शन डी समर सीजन। तो फ्रेंड्स जैसा मौसम चल रहा है उसी के अनुसार इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को जज करना है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। जो किसी पर्टिकुलर टाइम का जो बर्निंग मतलब जो मोस्ट पॉपुलर जो इशू होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ द डे। 39 द मीनिंग ऑफ द मॉडस ऑपरेंडी इज। तो फ्रेंड्स मॉडस ऑपरेंडी का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑप्शन बी वर्क इज वर्शिप, ऑप्शन सी द मैनर ऑफ द ऑपरेशन और प्रोसीडिंग्स और ऑप्शन डी कोज और टेंडिंग टू कॉज स्लीप। विच वन इज करेक्ट? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द मैनर ऑफ द ऑपरेशन और प्रोसीडिंग। क्लियर फ्रेंड्स? 40 Who did Milton have to write his works down when he became blind? तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो उनके लिए जो उनका वर्क था वो किसने लिखा? ऑप्शन ए हिज फ्रेंड्स, और ऑप्शन बी में भी दोस्तों फ्रेंड्स हो गया है, ऑप्शन सी हिज डॉटर्स और ऑप्शन डी दोस्तों हिज सन्स। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिज डॉटर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन 41 होम डिड जॉन मिल्टन मैरी एट द एज ऑफ 34? तो फ्रेंड जॉन मिल्टन ने 34 की एज में मैरी किससे की थी? ए एग्नीस, बी एनी पावल, सी लिंडा और डी मैरी पावेल। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैरी पावेल। 42 हाउ मनी नैरेटिव आर्क्स डज पैराडाइज लॉस्ट हैव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 आर्क्स हैं फ्रेंड्स। पैराडाइज लॉस्ट के 2 मेन आर्क्स हैं। वन है सैटर्न और उसका रिबेलियन अगेंस्ट गॉड के, एंड सेकंड और अदर फोकसिंग on the fall of Adam and Eve and his subsequent। क्लियर फ्रेंड्स? तो पहला जो है वो सैटर्न और उसके गॉड के विरुद्ध उसके विद्रोह पर आधारित है, जबकि दूसरा जो है एडम एंड ईव का जो पतन होता है हेवन से, उसके बाद में जो उनका एक्सपीरियंस होता है सेकंड उस पर बेस होता है। क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन 43 What is the name of the sister of William Wordsworth, who is also a poet and diarist? तो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था, जो एक पोइट थी और साथ साथ जो है एक डायरिस्ट थी? ऑप्शन नंबर डी डॉरथी वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 विच वन इज द फेमस प्रोज वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेज? तो फ्रेंड्स सैमुअल टेलर कॉलेज का जो फेमस वर्क था वो क्या होगा? ऑप्शन ए कुबला खान, बी क्रिस्टेबल, सी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और डी बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो विच वन इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बायोग्राफिया लिटरेरिया। 45 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। So friends, there are 4 options are giving. One is anxiety, ANXIETY, एंजाइटी की स्पेलिंग ठीक है। सेकेंड वन इज MILLENIUM। तो फ्रेंड्स मिलेनियम की स्पेलिंग गलत है, जैसा कि स्वाभाविक ही मेरे मुंह से निकल रहा है जब मैं पढ़ रहा हूँ स्पेलिंग को। MILLENNIUM मिलेनियम। मिलेनियम में दोस्तों डबल एल के साथ साथ डबल एन भी होता है। सो मिलेनियम ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यूनिवर्सिटी और ओबीडेंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 से 48 में आपको प्रीपोजिशन का चयन करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन प्रोजेक्ट एंड इट गिव ए फिलअप रिलेशंस द टू कंट्रीज। तो बहुत सारे इसमें दिए गए हैं।
तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर चलेंगे हम फटाक देसी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन बिहाइंड प्रोजेक्ट एंड इट गिव ए फ्लिप टू रिलेशंस द बिटवीन टू कंट्रीज। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन 47, ही गॉट लेट डॉट 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 होम। तो फ्रेंड्स विच वन इज करेक्ट? यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी टू द और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टू द। ही गॉट लेट टू द होम, वह घर के लिए लेट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। 48, दे एडवाइज हिम। तो फ्रेंड्स एडवाइज हिम तो सीधी सी बात है, एक फाइनाइट वर्ब आ गई तो आगे एक नॉन फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टू वेट। दे एडवाइज हिम टू वेट। 49, ही लाइक माई सजेशन चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसने मेरे सजेशंस को पसंद किया। तो इसमें सही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको ढूंढना है। ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ही लाइक व्हाट आई सजेस्ट की, उसने जो भी सजेशन मैंने दिए उसने उनको पसंद किया। क्वेश्चन नंबर 50, द फ्रेजल वर्ब कीप अप विद मीन्स। तो फ्रेंड्स कीप अप विद का मीनिंग होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स। तो फ्रेंड्स ब्लैक एंड वाइट का मीन्स होता है इन राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 52, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों एग्जाम बनाने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। एज सीजर लव्ड मी आई वी फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट रिजॉइस एट इट एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम इज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट द करेक्ट वन। तो फ्रेंड्स करेक्ट जो पेयर्स है वो आपको ढूंढना है। और दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वीप फॉर हिम। तो यहाँ पर जो सेमी कॉलन से आता है वो आ जाएगा एज ही वॉज फॉर्चुनेट, जैसा कि वह भाग्यशाली था। आई रिजॉइस एट इट एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई शलो हिम। 53, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में दोस्तों पिछले जो वीडियो सेशंस हुए हैं, पिछले जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं, वहाँ पर भी हमने बताया था कि जहाँ पर भी आपको ओनली और अलोन से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए उसको नेगेटिव कन्वर्ट कराना है तो उसको दोस्तों हम नन बट से बनाएंगे। अब देखिए नन बट ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है, बी में भी दिया गया है और सी में नहीं दिया गया है, डी में जो है नो अदर दिया गया है। तो चेक किए लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट। तो देखिए कैन नॉट तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसको नेगेटिव में बदलवा रहा है और नन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी देखेंगे नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो ठीक है, यही ठीक है, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। चलिए बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। ऑप्शन सी में तो ओनली बट दिया गया है, जबकि ओनली बट से नहीं बनेगा, नन बट से बनेगा। और दोस्तों नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट, देखिए यहाँ पर भी जो है कैन नॉट दे दिया गया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन डी में कैन नॉट नहीं देता तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाता। वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 54, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, कि सभी जो है खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। इज देयर एनी मैन हु विशेस टू बी हैप्पी, ये तो नहीं बनेगा। इज देयर नो वन हु विशेस हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ, ये भी शायद चेक कर लेते हैं भी आगे।
विशेष देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑप्शन सी सूटेबल बैठता है। इज देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, ये करेक्ट हो जाएगा। 55 ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स एक ऐसी स्पीच जिसको विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सटेम्पोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56 एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स एक इमेजिनरी नेम जो एक ऑथर के द्वारा एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सीडोनिम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 57 व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई। फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 और उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो भी 23 अप्रैल को हुआ था। तो उनका जो बर्थ हुआ था वो था 23 अप्रैल ऑफ 1564 को और उनकी डेथ हुई थी वो 23 ऑफ द अप्रैल 1616 में हुई थी। दोस्तों स्पीड अगर आपको लग रही है कि तेज़ है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। 58 इन विच सेंचुरी वाज शेक्सपियर बॉर्न। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर किस सेंचुरी में बॉर्न हुए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16th सेंचुरी में, क्योंकि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 अप्रैल 1564। 59 बोथ शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो आर थॉट टू हैव बीन बॉर्न इन व्हाट ईयर। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर बताया हमने जब शेक्सपियर की जो एज है मतलब जो ईयर है वो 1564 है, तो डेफिनेटली क्रिस्टोफर मार्लोव की भी जो डेट है वो 1564 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 60 गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। तो फ्रेंड्स इसको बोलेंगे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों बाकी का भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, कि किसकी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। तो फ्रेंड्स एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज को लिखता है और एडिट करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। 62 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, ठीक। पहली स्पेलिंग है एप्रिसिएशन, APPRECIATION। तो दोस्तों एप्रिसिएशन की स्पेलिंग तो ठीक है। कस्टोमरी CUSTOMARY, इसमें भी कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रही है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी होगा लेज़र, LEISURE लेज़र। तो फ्रेंड्स लेज़र की स्पेलिंग भी ठीक है। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारे पास में डी ADH। तो ये गलत है दोस्तों। देखिए एडिरेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ADHERENT, यानी दोनों जो ए इसमें दिए गए हैं दोनों की प्लेस पे क्या आएगा, ई आएगा, एडियरेंट। 63 डॉक्टर चंद्रा सेड आई विल डेफिनेटली राइट अबाउट दिस केस इन द मेडिकल जर्नल। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रा सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है और दैट कनेक्टर का यूज़ करेंगे। और दोस्तों आई की जगह डॉक्टर चंद्रा के लिए हम ही का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, ओ सॉरी दोस्तों, हमने तो इसमें डॉक्टर चंदा को डॉक्टर चंद्रा पर लिया। हम भी तो कहते हैं कि सभी जगह सी दिखाया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो दैट तक तो ठीक है। दैट के बाद में शी हो जाएगा और शी के बाद में दोस्तों वुड हो जाएगा। वुड हो जाएगा तो वुड दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। तो डेफिनेटली राइट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर का। डॉक्टर चंदा सेड दैट द शी वुड डेफिनेटली राइट अबाउट दैट केस इन द मेडिकल जर्नल। Question number 64. Give one word for the following. The fact of being the first child born in a family. तो फ्रेंड्स इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए प्रीमोडियल, ऑप्शन बी अल्टीमोजेनिचर और ऑप्शन सी प्राइमोजेनिचर और
ऑप्शन डी प्राइम पिरा। तो विच वन इज करेक्ट? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर जो फर्स्ट बच्चा जन्म लेता है परिवार में उसको कहते हैं। 65 which poem of Wordsworth do these lines appear in wisdom of times nearer when we stoop than when we soar? Option A prelude, B lyrical ballad, C the white doe of the real stone or the excursion. Which one is correct? So दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक्सकर्सन। ठीक है, एक्सकर्सन विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 66। Wordsworth's The Borderers is a verse tragedy set during the reign of। फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ का एकमात्र प्ले द बॉर्डरर्स जो वर्स ट्रेजेडी फॉर्म में लिखा गया है, तो ड्यूरिंग द विच रेन, वो किसके शासनकाल में आया था? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, किंग हेनरी थर्ड। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 67। एट व्हाट एज डिड एनी हाथवे शेक्सपियर गेट मैरिड टू? तो फ्रेंड्स किस एज में शेक्सपियर ने एनी हाथवे से शादी की? ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 24 ईयर्स, ऑप्शन सी 28 ईयर्स और ऑप्शन डी 18 ईयर्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 18 ईयर्स। एंड दोस्तों जिस समय शेक्सपियर की एज 18 ईयर्स थी, उस समय एने हाथवे की जो एज थी वो 26 ईयर्स थी। अर्थात जो एने हाथवे थी वो शेक्सपियर से 8 ईयर्स ओल्ड थी। 68 वर्ड्सवर्थ इमॉर्टलिटी ओड कंटेंस स्टेंजा। तो फ्रेंड्स इसमें जो ओवरऑल स्टेंजाज है वो हैं 11 स्टेंजाज। 69 विच रिवर फिगर इन टिंटन एबे? तो फ्रेंड्स टिंटन एबे में वाई रिवर का मेंशन किया गया है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 70 व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज? तो फ्रेंड्स उसके जो चाइल्डहुड से रिलेटेड पोएम है उसका नाम क्या होगा? ओड, इंटीमेशन, इमॉर्टलिटी, टिंटन एबे, द प्रेल्यूड और दोस्तों ओड ऑन ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओड, इंटीमेशन, इमॉर्टलिटी। क्लियर फ्रेंड्स? एंड 71 हो जाएगा टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स मीन्स। तो फ्रेंड्स बुल को हॉर्न्स के द्वारा मतलब टेक करना, ले जाना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा फेस ए डिफिकल्टी बोल्डली, किसी परेशानी को बहादुरी के साथ में है फेस करना। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स इज। तो फ्रेंड्स मीनिंग होगा टू मीन्स मैटर का। ए टू स्पीक इनडायरेक्टली, बी टू ग्लोस ओवर और टू स्पीक लाउडली और नन ऑफ द अबव। तो विच वन इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, टू स्पीक लाउडली। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड ए पोएम एज प्रीफेस बाय। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था उसमें एक पोएम थी एज ए प्रीफेस। तो फ्रेंड्स उस पोएम को लिखा था बेन जॉनसन ने। 73 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 74 ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा दोस्तों 70 क्वेश्चन में ओड, इंटीमेशन, इमॉर्टलिटी। तो ये इसका फुल टाइटल हो जाएगा ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। तो फ्रेंड्स ये पिंडारिक ओड की फॉर्म में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म का जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है वो बोला जाता है लिरिकल बैलेड्स को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 76 14 ब्रास इन हेमलेट इज। फ्रेंड्स 14 ब्रास जो करेक्टर है हेमलेट में वो कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड और प्रिंस ऑफ पुर्तगाल।
तो विच वन इज करेक्ट? सो गाइज करेक्ट आंसर इज प्रिंस ऑफ नॉर्वे। क्लियर फ्रेंड्स। 76 मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मोर फॉली, दीज वर्ड्स ऑकर इन। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड्स ऑकर इन। तो फ्रेंड्स ये वर्ड एज यू लाइक इट में अकर होते हैं, और ये जो वर्ड है ये जो एक सॉन्ग है इसके अंदर बिलो बिलो दाउ विंटर विंड, जिसको एमनीस के द्वारा संग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये उसका पार्ट है। और दोस्तों ये जो लाइंस हैं ये एक्ट सेकंड के सीन 7 में जो है बोली जाती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो फ्रेंड्स कौन सा वर्क है जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के नाम से जाना जाता है? प्रेल्यूड बुक 5th, प्रेल्यूड बुक 4th, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798। अब दोस्तों यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना है, 1798 जो दिया गया है ये लिरिकल बैलेड्स की पब्लिश डेट है। इसमें जो प्रीफेस ऐड किया था उन्होंने वो 1800 में ऐड किया था, ठीक है। और जो प्रीफेस ऐड किया था उसी में उन्होंने पोएटिक डिक्शन को शामिल किया था। पोएटिक डिक्शन जो होती है वो एक वर्ड की स्पेसिफिक चॉइस होती है और अरेंजमेंट होता है लैंग्वेज का, जिसको कि पोइट जो है यूज़ करते हैं एक जो पर्टिकुलर इफ़ेक्ट होता है उनके वर्क में, उसको दर्शाने के लिए जो वो ऐड किया जाता है। दोस्तों इसको जो है ये इस जो स्पेशली जो होता है ये स्टाइल ऑफ लैंग्वेज होता है जो पोइट्री में यूज़ की जाती है। क्लियर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिंस विद द लाइन ए म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन अकर होती हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 12th नाइट इज करेक्ट आंसर। और इनको जो ड्यूक ऑफ ओरिजिनो है उसके द्वारा बोली जाती हैं प्ले के बिल्कुल इनिशियल में, यानी एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट प्ले की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं लाइंस के द्वारा होती है। 80 देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक इट सो फ्रॉम हेमलेट। तो फ्रेंड्स हेमलेट के द्वारा बोली गई सोलिलोकी है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक्स इट सो। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा थिंकिंग, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन जो हमारी सोच है वो ही उसको ऐसा बनाती है। क्लियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो फ्रेंड टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर का प्ले है, पेरिकल्स या प्रिंस ऑफ टायरे शेक्सपियर का वर्क है, और ए लवर्स कंप्लेंट भी शेक्सपियर का वर्क है। तो फ्रेंड जो शेक्सपियर का वर्क नहीं है वो है लव्स ट्रायम्फ थ्रू कैलिपोलिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 82 सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस की करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है आपको। समवन गिव हिम ए न्यू केस ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। समवन गेव हिम ए न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। तो गाइज यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में हिम को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो हिम को सब्जेक्ट बनाया गया तो ही हो गया है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर वाज आएगा, हैड आएगा, हैज आएगा, इज आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है समवन गेव, यानी कि पास्ट फॉर्म दी गई है, और जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसको कन्वर्ट करते हैं हम वाज वर्ग के साथ में, पैसिव वॉइस उसकी बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ही वाज गिवन ए न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। जब आपके सेंटेंस में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बाई लगाकर नहीं लिखते हैं, बल्कि उसका हम ओमिशन कर देते हैं। 83 हुई ट्रिनक्लो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। तो फ्रेंड्स टेम्पेस्ट प्ले में ट्रिनक्लो कौन है? किंग्स बटलर, किंग्स जेस्टर, किंग्स स्लेव और किंग्स सन।
सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, किंग्स जेस्टर। 84 पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन द मीन एंटीपैथी। तो फ्रेंड्स एंटी होता है किसी भी चीज़ का विरोधी और पैथी होती है फीलिंग, यानी विरोध वाली फीलिंग कह सकते हैं कि जब किसी के प्रति विरोध वाली फीलिंग आती है तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी। तो डिसलाइक तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, अवॉइडेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, अवर्जन दोस्तों अवर्जन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइकिंग। लाइकिंग किसी चीज़ को पसंद करना और एंटीपैथी किसी चीज़ को पसंद ना करना। 85 सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। ऑप्शन ए एब्सर्ड और इनएडिक्वेट, ऑप्शन बी डुल डिस्पेयर, ऑप्शन सी डीप होलो, ऑप्शन डी इस्टेब्लिश डेमोलिश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इस्टेब्लिश और डेमोलिश। इस्टेब्लिश होता है किसी चीज़ की स्थापना करना और डेमोलिश होता है किसी चीज़ का विनाश करना। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्यों ठीक नहीं है। ऑप्शन 1 है एब्सर्ड। दोस्तों एब्सर्ड होता है जो इरीजनेबल होता है और इनएडिक्वेट होता है किसी चीज़ की कमी। तो इनएडिक्वेट का तो हो जाएगा एडिक्वेट और एब्सर्ड के एंटोनिम्स के रूप में आएगा रीजनेबल। दोस्तों डुल, अगर डुल की बात करेंगे तो डुल के एंटोनिम्स में आएगा ब्राइट और दूसरा ऑप्शन आपका डिस्पेयर है, तो दोस्तों डिस्पेयर के लिए आएगा होप। क्लियर फ्रेंड्स। डीप, दोस्तों डीप जो होता है गहरा होता है और होलो का मीन्स होता है खाली, जो अंदर से खोखला हो। ठीक है, तो होलो का जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सॉलिड और डीप का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों शैलो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इसके अलग अलग करके भी एंटोनिम्स बता दिए हैं। तो लगभग 8 से 9-10 मीनिंग को हमने एक ही क्वेश्चन में पढ़ लिया है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। फ्रेंड्स कैप्टिविटी का आपको एंटोनिम बताना है और कैप्टिविटी का अर्थ होता है कैद। ठीक है, अब स्लेवरी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो दोस्तों स्लेवरी भी जो है इसका सिनोनिम्स है बॉन्डेज और डिपेंडेंट। ठीक, कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी। बाकी बचे 3 ऑप्शन स्लेवरी, डिपेंडेंट और बॉन्डेज, कहीं ना कहीं कैप्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। 87 द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज। तो फ्रेंड्स क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट या हिडन, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच रिफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। देखिए ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें हमने पूछा था कि कौन सा एक सही है एंटोनिम्स के सीक्वेंस के लिए। यहाँ पर पूछे कि कौन सा एक मिसमैच है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए एक्विट कन्विक्ट, तो एक्विट कन्विक्ट बिल्कुल ठीक है। ग्रांड ऑर्डिनरी ये भी ठीक है। हम्बल हॉटी ये भी ठीक है और डिसोलेट प्रोकोलेट। सो दोस्तों जो मिसमैच पेयर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसोलेट प्रोकोलेट। दोस्तों परकोलेट का जो अपोजिट वर्ड हो जाता है वो होता है पॉपुलाउस। क्लियर फ्रेंड्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 89 द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज। सुपरसीलियस का अपोजिट आपको बताना है। सुपरसीलियस होता है जो एरोगेंट टाइप के व्यक्ति होते हैं उसको सुपरसीलियस बोलते हैं। तो मैंने बताया आपको एरोगेंट टाइप, तो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर पूछा है अपोजिट, तो दोस्तों घमंडी का जो अपोजिट हो जाएगा मीक एंड हम्बल। जो दब्बू टाइप के लोग होते हैं या जो शाई टाइप के जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं मीक एंड हम्बल। सुपरसीलियस बताया मैंने घमंडी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मीक एंड हम्बल। स्नोबिश, एरोगेंट, दोनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सुपरसीलियस के। और सुपरफिलियस दोस्तों होता है सतही। ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा डीप, उसका जो है ये एंटोनिम हो जाएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ ए कैरेक्टर नेम्ड बैंको। ठीक है फ्रेंड्स, शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जिसमें जो है बैंको नाम का एक कैरेक्टर है। ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी मैकबेथ। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकबेथ। 91
मिल्टन वाज बोर्न ऑन, मिल्टन का जन्म हुआ था 9th of December 1618, 9th of December 1609, 9th of December 1608 और 9th of December, sorry, none of these. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9th of December 1608. 92 Milton died of gout and was buried in St. Giles, Cripplegate. He died on. फ्रेंड्स, मिल्टन की डेथ गॉट के द्वारा यानी घटिया बाय के द्वारा हुई थी और उसको सेंट गिल्स क्रिपलगेट में जो है बरी किया गया था। तो उसकी जो डेथ थी वो कब हुई थी? 7th of November 1674, 8th of November 1674, 9th of November 1674 और नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8th of November 1674. 93 Comus is a mask in honor of chastity. It was performed at Ludlow Castle in celebration of Earl's new post as Lord President of Wales in 1634. Who wrote Comus? सो फ्रेंड्स, कॉमस एक मास्क है जिसको चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया था और इसको परफॉर्म किया गया था लुडलो कैसल में सेलिब्रेशन करने के लिए। किसका? अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स इन 1634। तो हु इज द राइटर ऑफ, ठीक है, तो ऑप्शन ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी कॉलेज, डी शेले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 जॉन मिल्टन। 94 व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी? फ्रेंच ट्रेजेडी की फॉर्म है नोवेल, प्रोज, पोएट्री एंड नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोज। ट्रेजेडी जो है प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है। क्वेश्चन 95 द ग्रुप ऑफ 4 प्लेस नॉन एट द मेजर ट्रेजेडी इज। तो फ्रेंड्स, नीचे 4 प्लेस का ग्रुप दिया गया है ए बी सी डी ऑप्शन में और आपको बताना है कि कौन सा या कौन सा जो ग्रुप है वो मेजर ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। सभी प्लेज विलियम शेक्सपियर के हैं। तो फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। रिचार्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ, ये 4 प्लेज होंगे जिनको ग्रेट ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए करेक्ट सीक्वल? अगेन शेक्सपियर के कुछ प्लेज का ग्रुप दिया गया है, तो इनमें से करेक्ट सीक्वल कौन सा है? सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, किंग लियर एंड पेरिकल्स इज द करेक्ट सीक्वल। 97 हु इज हेरोल्ड कैलिवर इन गैल्सवर्दी जस्टिस? सो फ्रेंड्स, गैल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में जो हेरोल्ड कैलिवर है वो गवर्नमेंट काउंसिल है। जब विलियम फाल्डर अपनी तरफ से कोई भी एडवोकेट को नहीं करता है तो उसके ट्रायल के लिए जो है गवर्नमेंट जो है उनको इशू करती है हेरोल्ड कैलिवर को। क्वेश्चन 98 द टर्म कर्टेल सोनेट वाज कॉइन्ड बाय? फ्रेंड्स, कर्टेल सोनेट के टर्म को किसके द्वारा कॉइन किया गया था? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम ब्लेक, ऑप्शन सी जी.एम. हॉपकिंस, ऑप्शन डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी.एम. हॉपकिंस अर्थात जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। 99 मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work. गाइस मिल्टन को जो लैटिन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटेड किया गया था तो उनके किस वर्क के लिए उनको किया गया था, किस वर्क के कारण किया गया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the poet and the poem. Our birth is but I sleep and forgetting the soul that rises with us our lives. Star hath had else where it's setting.
तो दोस्तों ये लाइन जो ऊपर दिखाई गई है ये कहाँ से ली गई है? टिंटन एबे से, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, द टेम्पेस्ट, कुबला खान। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ये लाइन ली गई है। टिंटन एबे भी वर्ड्सवर्थ का वर्क है, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का वर्क है और कुबला खान जो है एच.टी. कॉलिंस का वर्क है। क्वेश्चन 101, हु सेज गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स इन द टेम्पेस्ट। तो फ्रेंड टेम्पेस्ट प्ले में इन लाइंस को कौन बोलता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मिरांडा। ये लाइन मिरांडा के द्वारा बोली जाती हैं और ये उस समय बोली जाती हैं जब मिरांडा का जो फादर प्रेस्पेरो है वो उसको उसके भाई एंटोनियो के जो है बिट्रेल की बात बताता है कि किस प्रकार से उसके भाई ने उसको धोखा दिया, उसका जो राजपाट है उसको छीन लिया। तो उस समय मिरांडा इन लाइन्स को बोलती है। 102, चूज द एप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। डेट हर्ट्स मी। तो फ्रेंड्स cheating, the statement that you should cheat me, even the thought of his suffering। गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मुझे धोखा दोगे। तो फ्रेंड्स ये बात ही मुझको जो है हर्ट्स करती है। 103, एन इक्लॉग इज ए। तो फ्रेंड्स इक्लॉग है लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पास्टरल पोएम और ए शॉर्ट डायलॉग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए शॉर्ट पास्टरल पोएम। 104, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। ऑप्शन ए पैराडाइज रिगेन, ऑप्शन बी लिसिडास, ऑप्शन सी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन डी लंदन 1802। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज लॉस्ट। सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी, ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। 105, फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ये लाइन किस बुक से ली गई है? टू बी वीक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। द टेम्पेस्ट, पैराडाइज रिगेन, द प्रेल्यूड और पैराडाइज लॉस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। 106, इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड? तो फ्रेंड्स ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो दिखाई पड़ता है रिफ्लेक्टेड होता है वो होता है हेमलेट प्ले में। 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? ठीक है, ऑप्शन ए है डैफोडिल्स, ऑप्शन बी सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन सी टिंटन एबे, ऑप्शन डी लव्स फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा लव्स फिलॉसफी। लव्स फिलॉसफी पी.बी. शैले के द्वारा लिखी गई पोएम है। 108, वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स को किसके कोलैबोरेशन में पब्लिश किया गया था? लॉर्ड बायरन, एच.टी. कॉलिंस, जॉन कीट्स, पी.बी. शैले। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच.टी. कॉलिंस। 109, फ्रॉलिटी द नेम इज वुमेन इज ए फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 110 एंड 111 में दोस्तों आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उसका एरर पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 110 को ही हैड बीन, यहाँ से ए पार्ट हुआ, टू स्कूल 2 पार्ट हुए, बट ही हैज़ 3 पार्ट हुए, लर्न नथिंग देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ही
ही हैज की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, शुरू में ही हैड बीन आया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हैड ही आना चाहिए था, ही हैड। क्वेश्चन नंबर 111, हिज फेलिंग। ए पार्ट पूरा हुआ, टू आंसर द क्वेश्चंस बी पार्ट पूरा हुआ, मेड द पुलिस सी पार्ट का पूरा हुआ, सस्पेक्ट हिम डी पार्ट पूरा हुआ। विच पार्ट हैज़ एन एरर, किस पार्ट में एरर है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिज फेलिंग। बिकॉज यहाँ पर एक पार्ट पूरा करके दिखाया गया है हिज फेलिंग, और टू को जो है बी पार्ट में ले जाकर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हिज फेलिंग टू की बात करेंगे हम, तो फेलिंग टू है एक कंप्लीट फ्रेज है अपने आप में, तो वो दोनों को एक साथ रखना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए में मिस्टेक है, हिज फेलिंग। कंप्लीट जो पार्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था हिज फेलिंग टू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एवरी मैन इज, तो फ्रेंड्स एवरी मैन है, एवरी मैन हो जाएगा एक मॉरलिटी प्ले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 113, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाई जनरल कंसेंट। तो फ्रेंड्स एक आम मान्यता के आधार पर इसको शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है। विच वन इज दिस, ऑप्शन सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज करेक्ट। 114, एक्टिव पैसिव, दिस अनफेयर प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बाई अस। ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, तो इसको एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी ठीक बैठेगा दोस्तों, वी ऑब्जेक्ट टू दिस अनफेयर प्रपोजल। चलिए दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 115, ए मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ टू लाइन्स ऑफ द वर्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैस्कुलाइन राइम। 116, नरेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, संजीव सेड दैट ही वुड श्योरली सक्सीड। तो फ्रेंड्स इसको इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक, संजीव का संजीव रहना है, सैड को हम सैड ही रखेंगे, तो संजीव सैड। अब दोस्तों दैट का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ही को संजीव के अनुसार आई कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। संजीव ने बोला आई, तो वुड आया हुआ यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संजीव सैड आई विल श्योरली सक्सीड। ठीक है, वुड को जब हम वापस से कन्वर्ट करेंगे तो वुड का हो जाएगा विल। 117, डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना कास्ट्स डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। दोस्तों डी डॉक्ट्रिन क्रिश्चियना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ए पैराडाइज लॉस्ट, बी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, सी पैराडाइज रिगेन और डी प्रो सी डिफेंसियो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैराडाइज रिगेन। 118, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand, who said this and when। तो फ्रेंड्स ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लाइन जो है मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है डंकन का मर्डर करने के बाद में। दोस्तों ये लाइन उसके जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको दर्शाती है कि किस तरह से वो गिल्टी फील करता है और उसने जो है डंकन का मर्डर करके कुछ अच्छा काम नहीं किया है। तो जिस समय वो रिग्रेट फील करता है उसके रिग्रेटेशन को दर्शाती है ये रिग्रेशन को, तो जिस समय वो रिग्रेट फील करता है दोस्तों उस समय वो इन लाइन्स को बोलता है। तो ऑप्शन बी मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। 119, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। तो फ्रेंड्स लीच गैदरर जो करेक्टर है वो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में देखने को मिलता है, और रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम द लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। 120, द सिनोनिम ऑफ अवायरी इज। तो फ्रेंड्स अवायरी का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज केज फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, शीत सजेस्ट्स। फ्रेंड्स शीत किस चीज़ को सजेस्ट करता है, तो फ्रेंड्स शीत का हिंदी मीनिंग होता है खोलना या उबलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉयल।
122 द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक इज। तो फ्रेंड्स सार्डोनिक का सिनोनिम्स होगा, तो फ्रेंड्स सार्डोनिक मीन्स होता है अपमानजनक या उपहासपूर्ण। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मीनिंग भी होता है सार्डोनिक यानी कि अपमानजनक या उपहासपूर्ण। मिजरेबल दयनीय, क्रूल तो निर्दयी टाइप के जो लोग होते हैं, और नॉइजी शोरी। अबिस्मल मीन्स, अबिस्मल दोस्तों अबिस्मल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा घटिया, बेकार, बहुत ख़राब, ठीक है, किसी भी तरह से ले लीजिए, बहुत ख़राब के सेंस में आना है इसका अर्थ। तो दोस्तों विगर होता है उत्साह, एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट, और मिक्स मीन्स होता है मिश्रित, और बचा एक ऑप्शन आपका सी, हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग मतलब डरावना, और दोस्तों डरावना है, भयावह है, तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा बेकार है। 124 व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर मैकबेथ। दोस्तों मैकबेथ कैरेक्टर का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो क्या था? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओवर एम्बिशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी। तो फ्रेंड्स कौन सा क्रिटिक्स था जिसने शेक्सपियर के ट्रेजेडी के अपेक्षा उसकी जो कॉमेडीज को ज़्यादा पसंद किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर जॉनसन। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।